क्रोध सबसे बड़ी बीमारी है और उसका इलाज अन्य जगह नहीं है, अपने पास ही है। प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसके मस्तिष्क में कितने होते हैं? 1 अरब सेल्स होते हैं। ये साइंस की भाषा है, जो पुराने लोग हैं उनको नहीं आएगी समझ में, लेकिन जो समझते हैं, वैसे तो बीमारियों के बारे में लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। तो क्रोध से 1000 सेल्स नष्ट हो जाते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है कि व्यक्ति को अगर ऐसे बताओ, धार्मिक कारण बताओगे तो लोगों को नहीं आता समझ में, और साइंस की दृष्टि में या डॉक्टर की दृष्टि में बताओगे तो जल्दी समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार से 15 मिनट क्रोध करने में जितनी शक्ति लगती है, उतनी शक्ति से वह 9 घंटे तक व्यक्ति काम कर सकता है। और 24 घंटे में व्यक्ति भोजन करके जो शक्ति पाता है वह 24 सेकंड में क्रोध के कारण से नष्ट कर देता है। तो सुबह से शाम तक काम करने से आदमी उतना नहीं थकता जितना 1 घंटे क्रोध करने से व्यक्ति थक जाता है। तो क्रोध के समय जो 16 कण होते ना, 1600 कण काले हो जाते हैं और प्रसन्नता से सफेद हो जाते हैं। सुना होगा आपने कि तीर्थंकर भगवान का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है। अपने अंदर भी एक होती है WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफेद रक्त कणिकाएं। एक होती है RBC यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। तो जब अपन ऐसी घटना अपने साथ होती है तो अपन भूल जाते हैं। ऐसा भी लिखा है वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है कि हाइपरटेंशन, पैरालिसिस, कैंसर आदि, हार्ट अटैक, ये सब जो बीमारियां होती हैं ये क्रोध करने से और बढ़ जाती हैं। इसलिए अपन को इन सब का ध्यान रखते हुए अपने क्रोध पर कंट्रोल करना होगा। तो इस प्रकार से यह जो सबसे बड़ी बीमारी है उसका उपाय हमारे हाथों में है। तो अपन को क्या करना चाहिए? जब भी अपन को गुस्सा आए तो क्या करना? उल्टी गिनती शुरू करना और ओम नमः सिद्धेभ्या एडमो सिद्धाणम। और जिस निमित्त से क्रोध आता है तो अपन उस निमित्त से बचें, क्योंकि क्या होता है जब भी क्रोध आता है अपन अगर उसी स्थान पर रहेंगे, अधिकांश जैसे सास बहू में बनती नहीं है, ये प्रसिद्ध है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो जाती है। अब सास तो जानती नहीं मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना कैसे, क्या बहू रिकॉर्ड कर लेती है, बाद में सुनाती है, तुमने देखो ऐसा ऐसा बोला था। तो ऐसे ही और भी कोई किसी का बिजनेस किसी से चल रहा है या कोई और भी पड़ोसी हो सकता है। तो ये सब आजकल बहुत घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती रहती है, सब जगह चल रही है। किसी ने कुछ बोला, रिकॉर्ड कर लिया। तो सावधानी रखना आवश्यक है कि हम जो भी बोल रहे हैं अच्छा बोलें। हम कड़वे शब्दों को भी चाशनी में पाक करके मीठा बना सकते हैं। एक व्यक्ति था, उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। वो क्या बोलता था? आओ भगवान। कोई भी ग्राहक आता था तो उसके लाइन लगी रहती थी ग्राहकों की। अब देखो बोलने का अंतर होता है, इसलिए अपन को शब्दों को नाप तोल के भी बोलना चाहिए। अपन को प्रतिक्रमण सबको करना चाहिए। एक हम कुछ पंक्ति बोलते हैं, नैनो प्रतिक्रमण बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। ये तो पंक्ति पढ़ना चाहिए। और मुनि श्री प्रणब सागर जी महाराज ने दास ने प्रतिक्रमण लिखा है, उसको भी अपन सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं। प्रतिमाधारी तो अलग करते ही हैं प्रतिक्रमण। तो ये तरीके होते हैं कि हम कैसे बचें क्रोध से।